क्या करोगे, अपने अपने डायरी में, अपने अपने रजिस्टर में अपने अपने गोल और ड्रीम्स जरूर लिखो। ठीक है, गोल और ड्रीम्स। आपको अगले 3 महीने में क्या चाहिए, अगले 3 महीने में क्या चाहिए, अगले 6 महीने में क्या चाहिए, अगले 1 साल में क्या चाहिए, अगले 3 साल में क्या चाहिए, अगले 10 साल में क्या चाहिए। 3 तरह का गोल होता है। ठीक है, मिड शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। क्लियर है भाई? तो ड्रीम एंड गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। सेकंड रूल्स क्या है? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। सेकंड रूल्स क्या है? अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं है, आपके पास कच्चा माल नहीं है। मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को क्या बोलते हैं? इसको अगर ठेठ भाषा में बात करूं, आम भाषा में कच्चा माल। अगर फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल ही ना हो तो क्या मटेरियल बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा? हाँ जी। अगर किसान के पास वो बीज ना हो तो क्या वो फसल उगा लेगा? हाँ जी। कोई भी फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो उसका कुछ ना कुछ एक बहुत स्मॉल फॉर्म में कच्चा माल होता है, उसी के जरिए से वो मशीन में डाल करके मेल्ट करके वो बड़े बड़े प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, तो हमारे लिए कच्चा माल क्या है? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। यानी कि हमारे डायरी के अंदर वो लिस्ट होनी चाहिए जिनको हम अप्रोच करने वाले हैं। कौन सी लिस्ट होना चाहिए? जिनको हम अप्रोच करना है, जिनको हम काम के लिए तैयार कर सके, अपने साथ जोड़ने के लिए या तो क्लाइंट बनाने के लिए। द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड फॉर द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमें उन लोगों की लिस्ट में, तो आपकी लिस्ट में किनको पहले जोड़ना है? सबसे पहले हर बंदे का अपना मोबाइल में एक डाटा होता है हर बंदे के पास एक मोबाइल में डाटा होता है। कॉल करो, मीटिंग उसमें अपने रिश्तेदारों के नंबर होते हैं, फ्रेंड्स के नंबर होते हैं, फ्रेंड्स ये नंबर है? उसके कलीग्स होते हैं, उसके आजू बाजू पड़ोसी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद और भी लोग होते हैं। प्रोस्पेक्टिंग बनाने के और भी तरीके क्या हैं? डोर टू डोर। कैसे करना है? डोर टू डोर, फेसबुक। ठीक है, नंबर होता है। सारे तरीके हैं आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने। अच्छा ठीक है सर, मैं करता हूं। कब फ्री होकर कामयाब थोड़ी देर में। होंगे? जब तक 300 लोगों की लिस्ट आपके डायरी में ना। कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए आपकी डायरी में? 300 लिस्ट होनी चाहिए। आप 10 को लिस्ट देते हो, सर इसमें से रिजल्ट निकाल दो। तो पता है ना, पूरे दुनिया में काम का एक रूल है, कन्वर्जन का एक, रिजल्ट का एक रेशियो है, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज समझते हो क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है, जैसे हम मार्केट से 2 किलो दूध लेकर आते हैं, तो उसमें जब हम गर्म करते हैं उस 2 किलो दूध को, तो मलाई कितना जमता है? थोड़ा सा जमता है। उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एवरेज। अगर हमको मलाई ज्यादा चाहिए तो 10 किलो दूध लाना पड़ेगा, हमको 250 ग्राम मलाई चाहिए तो हमको और 20 किलो दूध लेना पड़ेगा। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? हम 10 लोगों की, तो डाटा से आप कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि इनविटेशन ही सबसे कठिन काम है। किसी को ऑफिस तक बुलाना, साइट विजिट कराना, यही कठिन काम है। इसी बात की कंपनी आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमीशन दे रही है। याद रखिएगा, एक नंबर 1 से 1.5 लाख रुपया आपको देगा सिर्फ इनविटेशन में। इनविटेशन ही मात्र एक ऐसा जॉब है जो सबसे डिफिकल्ट है। क्लियर है? पांचवा गोल्डन रूल्स क्या है? हाँ जी, शो द प्लान। शो द प्लान, इसको बोलते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं? शो द प्लान, एसटीपी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं, अगर आप किसी भी बिजनेस को एमएलएम के थ्रू से कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू से कर रहे हैं, तो आपको प्लान एवरीडे दिखाना पड़ेगा। कितना प्लान डेली दिखाना चाहिए हमें? अजी एवरीडे 10 प्लान। अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है, बड़ा सक्सेसफुल लीडर बनना है, बड़ा नेटवर्कर बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, अगर रियल एस्टेट में आए हो और लाख 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया कमाना है तो अभी नहीं करिए। ठीक है, अगर रियल एस्टेट में आए हो और नेटवर्किंग मोड में काम कर रहे हो, यहाँ पे 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया सालाना कमाने की इच्छा है। क्लियर है?
अगर इतना कमा नहीं सकते तो बेकार है तुम्हारी जिंदगी, फिर बेकार है, सीधा जॉब करो, कंफर्ट जोन वाला जो एक सिक्योर इनकम आता है ना, कि जॉब ही ठीक है तुम्हारे लिए। क्लियर है ना? तो शो द प्लान, हर दिन अपना प्लान, कंपनी का बिजनेस प्लान पता है ना? हाँ जी, कंपनी का बिजनेस प्लान पता है ना? 5 तरह का इनकम होता है, वो आपको हर दिन कम से कम 10 लोगों को दिखाना है। कितने लोगों को? 10 लोगों को, तब जाकर के आपकी एक बड़ी टीम बनेगी। क्लियर है? छठा क्या है? हाँ जी, छठा गोल्डन रूल्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। छठा गोल्डन रूल्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, समझिएगा। ये इसी पे पूरा का पूरा मार्केटिंग टिका हुआ है, सेल्स टिका हुआ है, ये पूरा का पूरा गोल्डन रूल्स बोलते हैं। फॉलो, अगर जिस क्लाइंट को आपने इनवाइट किया वो एक बार में तो नहीं आ जाएगा, बहुत ज्यादा आप खूबसूरत भी नहीं है, बहुत ज्यादा आपने अच्छा बेस्ट कॉल भी नहीं करी है कि एक बार में वो आ जाएगा, है ना? बहुत ज्यादा आप स्किल्ड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है ना? कोई आपसे जब आपने यहाँ ज्वाइन किया तो आपसे कोई किसी ने सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा, कोई क्वालिफिकेशन तो चेक नहीं किया, किसी ने एक्सपीरियंस चेक नहीं किया, लेकिन अपने हिसाब से आपने कॉल किया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो एक बार में वो आ जाए या विजिट कर ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप। यानी फॉलो अप का मतलब हर 1-2 दिन के अंदर उसको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल आपको होने के चांसेस होंगे। अगर हम 100 लोगों की बनाएंगे तो उस हिसाब से रेशियो निकलेगा 10, ठीक है? तो 10 में 1, ठीक है? कोई भी 9 आदमी ने नो बोला, नो का मतलब क्या होता है मार्केटिंग में? नो का मतलब नहीं नहीं होता है, क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्या होता है? इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं होना है। एक आदमी ने नहीं बोला तो इसका मतलब क्या होता है कि एक आदमी ने नो बोल दिया, जैसे कि ऐसा उसके साथ उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो जैसे गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया, मानते हो ना? एक बंदे ने नो बोल दिया तो ऐसा होता है उसके साथ जैसे वो एकदम बेवा हो गया, है ना? कभी भी निगेटिव नहीं होना है। अगर लोग नो बोल रहे हैं आपके लोग, तो इसका मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट, और ये लोग भी आएंगे, बाद में आएंगे। क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जब आपके पास होगा ना, तो आपको अंदर से एक एनर्जी आएगा, एक मोटिवेशन आएगा। आप ये लिस्ट पता है क्या है? अपने आप में आपके पास पूंजी है, एक कैपिटल है, और हर नंबर लाखों का है। एक नंबर, जिस दिन आप नंबर्स को करेंसी की नजर से देखने लगोगे ना, एक मोबाइल नंबर आपके लाइफ को, करियर को चेंज कर सकता है। एक मोबाइल नंबर। आप खुश नसीब हैं कि आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो। आप मार्केटिंग कहाँ कर रहे हो, बिजनेस कहाँ कर रहे हो? देश की राजधानी इंडिया, भारत देश की राजधानी, और दिल्ली एनसीआर के अंदर 4-5 करोड़ की जो आबादी है, हर इंसान यहाँ पे कैपेबल है, पैसे वाला है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस है। अगर 3 साल से कोई दिल्ली एनसीआर में कोई बंदा रह रहा है और 3 साल से किसी ने कोई पैसा नहीं कमाया, इसका मतलब वो कंगला नहीं। हाँ जी, इसका मतलब वो कंगला मत समझना। कोई 3 साल से रह रहा है और उसने कोई पैसा नहीं कमाया, वो निठल्ले घूम रहा है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई गाइडलाइन नहीं है, इसका मतलब उसको लाइटली नहीं लेना है। उसने एक चीज तो कमाया होगा जरूर। वो क्या कमाया होगा? कॉन्टेक्ट्स। क्या कमाया होगा? कॉन्टेक्ट्स उसके बड़े रिच होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। आप उनको जोड़ लो अपने साथ और उसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देके अपने सीनियर से मीटिंग करा के उससे एक बड़ा बिजनेस ले सकते हो। क्लियर है? तो गोल्डन रूल्स का दूसरा क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। तीसरा क्या है? हाँ जी, यूज द प्रोडक्ट। गोल्डन रूल्स में तीसरा क्या आता है? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को यूज करो। हाँ जी, हमारे यहाँ प्रोडक्ट क्या है? क्या है? प्लॉट्स। तो हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना है? यानी सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ये कहता है कि पहले तुम यूज करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर